रामेश्वरम भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक ऐसा तीर्थस्थल है जो इतिहास, धर्म और रहस्यों से भरपूर है। यह स्थान न केवल हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है, बल्कि इसकी कहानियां, मान्यताएं और रहस्य भी इसे अनोखा बनाते हैं। भगवान श्री राम, शिव और समुद्र से जुड़े अनगिनत रहस्य इस स्थान को चमत्कारिक रूप देते हैं। आइए एक अनसुलझी यात्रा पर चलते हैं और रामेश्वरम के रहस्यमयी संसार को गहराई से समझते हैं। रामेश्वरम का नाम सुनते ही सबसे पहले भगवान श्री राम की कथा याद आती है। यह वही स्थान है जहां से उन्होंने लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल राम सेतु बनाया था। माना जाता है कि जब श्री राम ने रावण का वध किया तो उन्होंने ब्रह्महत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। यही कारण है कि इस स्थान पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। क्या आप जानते हैं, रामेश्वरम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह भारत के 4 धामों में भी शामिल है। रामेश्वरम से कुछ दूरी पर स्थित धनुषकोडी क्षेत्र में ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जो पानी में तैरते हैं। इन्हीं पत्थरों का उपयोग श्री राम की वानर सेना ने राम सेतु बनाने के लिए किया था। वैज्ञानिक अब तक इस बात का सटीक जवाब नहीं दे सके हैं कि ये पत्थर पानी में क्यों तैरते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इन पत्थरों में विशेष प्रकार की वायु भरी होती है जिससे वे पानी में तैरते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि हजारों साल बाद भी वे पत्थर पानी में कैसे तैर रहे हैं। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम का नाम लिखने से ही ये पत्थर पानी में तैरने लगे थे। यह भगवान के दिव्य चमत्कार का प्रतीक माना जाता है। राम सेतु वह पुल है जो भारत के रामेश्वरम से श्रीलंका तक फैला हुआ था। मान्यताओं के अनुसार यह पुल भगवान श्री राम की सेना ने बनाया था ताकि वे लंका जाकर रावण का वध कर सकें। 2002 में नासा के सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में समुद्र के नीचे एक श्रृंखला जैसी संरचना दिखी जिसे राम सेतु माना जाता है। पुराणों में वर्णित स्थानों की तुलना करने पर इस संरचना की स्थिति रामायण में वर्णित स्थानों से मेल खाती है। कुछ शोधकर्ता इसे 7000 साल पुरानी संरचना मानते हैं, जबकि कुछ इसे प्राकृतिक घटना बताते हैं। क्या यह पुल वास्तव में मानव निर्मित है? क्या यह श्री राम की सेना द्वारा ही बनाया गया था? रामेश्वरम मंदिर में 22 तीर्थ कुंड जलस्रोत हैं और हर कुंड का पानी अलग अलग स्वाद और औषधीय गुणों से भरपूर है। ऐसा क्यों है, यह आज तक रहस्य बना हुआ है। मंदिर में एक विशेष स्तंभ है जिसकी छाया दिखाई नहीं देती। वैज्ञानिक भी इस रहस्य को नहीं सुलझा सके हैं। रामेश्वरम मंदिर में 2 शिवलिंग हैं। यह परंपरा है कि पहले विश्वलिंगम की पूजा की जाती है और फिर रामलिंगम की। यह प्रथा आज तक निभाई जाती है। मंदिर में एक गुप्त द्वार है जिसे सदियों से नहीं खोला गया। यह द्वार क्यों बंद है, इसका सही कारण कोई नहीं जानता। कुछ लोग मानते हैं कि इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है, जबकि कुछ इसे धार्मिक कारणों से जोड़ते हैं। क्या यह द्वार किसी रहस्य को छुपा रहा है? कुछ कथाओं में कहा जाता है कि यह द्वार खोलने पर विनाशकारी घटनाएं हो सकती हैं। कुछ लोग इसे मात्र एक पौराणिक कथा मानते हैं। रामेश्वरम में समुद्र की लहरें 2 विपरीत दिशाओं से आती हैं और एक दूसरे से टकराकर विलीन हो जाती हैं। ऐसा दुर्लभ नजारा दुनिया में बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। यह क्यों होता है? कुछ वैज्ञानिक इसे समुद्र के अंदरूनी भूगर्भीय संरचना से जोड़ते हैं। धार्मिक मान्यता है कि यह घटना भगवान राम के प्रभाव से होती है। रामेश्वरम केवल एक तीर्थस्थान नहीं, बल्कि एक चमत्कारिक और रहस्यमयी स्थान भी है। यहाँ के तैरते पत्थर, राम सेतु, शिवलिंग की पूजा परंपरा और मंदिर के गुप्त द्वार जैसे रहस्य आज भी विज्ञान के लिए चुनौती बने हुए हैं। क्या ये चमत्कार हैं या कोई वैज्ञानिक रहस्य? इसका उत्तर आज भी दुनिया खोज रही है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यह स्थान भगवान श्री राम और शिव की अद्भुत कृपा का प्रमाण है।
क्या आप रामेश्वरम के इन रहस्यों को अपनी आंखों से देखना चाहेंगे? रामेश्वरम एक ऐसा तीर्थ है जहां विज्ञान और आस्था एक साथ खड़े हैं। जो लोग आध्यात्मिकता और रहस्यों में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह स्थान किसी अद्भुत सफर से कम नहीं। रामेश्वरम केवल एक मंदिर या तीर्थस्थल नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र भी है। यहाँ सदियों से कई ऋषि मुनियों और तपस्वियों ने साधना की है। क्या यह सच है? कहा जाता है कि यहाँ तपस्या करने वाले साधकों को अद्भुत सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ ध्यान करता है, उसे किसी न किसी रूप में दिव्य अनुभूति होती है। गुप्त साधना स्थलों का रहस्य। मंदिर के आसपास कई गुफाएं और भूमिगत सुरंगें हैं, जिनमें कभी ऋषिमुनि ध्यान किया करते थे। कई लोगों ने यह दावा किया है कि इन स्थानों से आज भी अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति महसूस होती है। कुछ कथाओं के अनुसार इन गुप्त स्थानों में आज भी कुछ सिद्ध योगी ध्यान में लीन हैं, जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते। रामेश्वरम के पास ही एक रहस्यमयी मंदिर है, जिसे रत्नेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। क्या यह मंदिर सच में समुद्र में डूब गया? कुछ पुरानी पांडुलिपियों के अनुसार यह मंदिर कभी रामेश्वरम के मुख्य मंदिर जितना ही बड़ा था। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब श्री राम ने यहाँ शिवलिंग स्थापित किया, तब भगवान शिव ने वरदान दिया कि समय आने पर समुद्र स्वयं इस मंदिर को अपने भीतर समा लेगा। 19वीं सदी के कुछ दस्तावेजों में इस मंदिर के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है, लेकिन आज यह मंदिर समुद्र में कहीं विलीन हो चुका है। क्या यह मंदिर फिर कभी दिखेगा? वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने समुद्र के अंदर कुछ पत्थरों के अवशेष खोजे हैं, लेकिन यह पुष्टि नहीं हो पाई कि वे इस मंदिर के हैं या नहीं। धार्मिक मान्यता है कि जब कलियुग समाप्त होगा तो यह मंदिर फिर से प्रकट होगा। रामेश्वरम मंदिर में एक गुप्त द्वार है जो सदियों से बंद है। इस द्वार के पीछे क्या है, यह कोई नहीं जानता। क्या सच में कोई रहस्य छिपा है? कई बार यह दावा किया गया है कि इस द्वार के पास से हल्की घंटियों और शंख की ध्वनि आती है, जबकि अंदर कोई नहीं होता। कुछ लोगों का मानना है कि इस द्वार के पीछे किसी प्राचीन शक्ति का वास है, जिसे बिना सही विधि के खोलना विनाशकारी हो सकता है। क्या यह वैज्ञानिक रूप से संभव है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह ध्वनियां हवा और मंदिर की वास्तुकला के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन कई भक्तों का मानना है कि यह कोई दिव्य संकेत है जो अभी तक किसी को समझ में नहीं आया। आज भी रामेश्वरम के कई रहस्य अनसुलझे हैं। सवाल यह है कि क्या ये रहस्य कभी सुलझ पाएंगे? संभावित भविष्यवाणियां। कुछ विद्वानों का मानना है कि आने वाले वर्षों में समुद्र विज्ञान और पुरातत्वविद रामसेतु और डूबे हुए मंदिरों से जुड़े नए प्रमाण ला सकते हैं। वैज्ञानिक शोध रामेश्वरम मंदिर के गुप्त द्वार और रहस्यमयी ध्वनियों की सच्चाई को उजागर कर सकते हैं। आध्यात्मिक गुरुओं का कहना है कि जब सही समय आएगा, तब इन रहस्यों का उद्घाटन स्वयं भगवान शिव की कृपा से होगा। क्या आप रामेश्वरम के इन रहस्यों को देखने के लिए तैयार हैं? रामेश्वरम केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हर यात्री को एक नया अनुभव देती है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में दिव्य अनुभव होता है। रामेश्वरम एक ऐसा स्थान है जो केवल तीर्थयात्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और रहस्यवादियों के लिए भी शोध का विषय बना हुआ है। अब तक हमने इस पवित्र भूमि के कई रहस्यों को जाना, लेकिन इसके कुछ और पहलू हैं जो इसे और अधिक रहस्यमयी बनाते हैं। रामेश्वरम मंदिर और इसके आसपास के क्षेत्रों में कई बार अजीबोगरीब ध्वनियां सुनी गई हैं। क्या यह ध्वनियां प्राकृतिक हैं या किसी अन्य शक्ति का संकेत? कुछ यात्रियों ने बताया है कि रात के समय जब मंदिर पूरी तरह से शांत होता है, तब वहां धीमी आवाजों में मंत्रोच्चारण सुनाई देता है। मंदिर परिसर में स्थित कुछ गुप्त कक्षों के पास खड़े होने पर घंटों और शंख की ध्वनियां अपने आप गूंजने लगती हैं।
वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ध्वनियां वायुगतिकीय प्रभाव या मंदिर की वास्तुकला के कारण हो सकती हैं, लेकिन भक्त इसे भगवान की दिव्य उपस्थिति का संकेत मानते हैं। क्या इन ध्वनियों का संबंध रामायण काल से है? कुछ विद्वानों का मानना है कि रामेश्वरम का क्षेत्र हजारों वर्षों से तपस्वियों और सिद्ध योगियों की साधना स्थली रहा है। माना जाता है कि यहाँ की भूमि अभी भी उन तपस्वियों की ऊर्जा को संजोए हुए है, जो विशेष परिस्थितियों में ध्वनियों के रूप में प्रकट होती हैं। रामेश्वरम मंदिर और इसके आसपास कई प्राचीन सुरंगों के अस्तित्व की कहानियां प्रचलित हैं। क्या सच में यहाँ गुप्त सुरंगें हैं? कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि मंदिर के गुप्त द्वारों के पीछे भूमिगत सुरंगें हैं, जो समुद्र की ओर जाती हैं। ये सुरंगें कहाँ समाप्त होती हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये या तो श्रीलंका की ओर जाती थीं या किसी गुप्त साधना स्थल की ओर। क्या ये सुरंगें रामायण से जुड़ी हैं? कुछ पौराणिक कथाएं कहती हैं कि श्री राम की सेना ने यहाँ से गुप्त रूप से लंका जाने के लिए भूमिगत मार्गों का निर्माण किया था। यह भी कहा जाता है कि इन सुरंगों का प्रयोग सिद्ध योगियों और संतों ने भी अपनी साधनाओं के लिए किया। क्या आधुनिक विज्ञान ने इन सुरंगों की खोज की? अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन पुरातत्वविदों का मानना है कि मंदिर परिसर में ऐसी संरचनाएं जरूर मौजूद हैं, जिन्हें अभी तक ठीक से नहीं खोजा गया है। रामेश्वरम मंदिर में स्थित 22 तीर्थ कुंड केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखते, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी रहस्यमयी हैं। क्या आप जानते हैं, हर कुंड का पानी अलग अलग स्वाद और औषधीय गुणों से भरपूर है। कुछ कुंडों का पानी मीठा है तो कुछ का पानी हल्का खारा। कई तीर्थयात्री यह मानते हैं कि इन कुंडों का जल रोगों को ठीक करने की क्षमता रखता है। क्या इसका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है? वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जल स्रोत भूमिगत जल स्रोतों से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इतने छोटे क्षेत्र में इतने अलग अलग जल स्रोत कैसे संभव हैं? कुछ लोग मानते हैं कि यह स्थान हजारों वर्षों से सिद्ध तपस्वियों द्वारा ऊर्जा संचित किए जाने के कारण दिव्य हो गया है। क्या यह जल रामायण काल से जुड़ा है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब श्री राम ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की, तब उन्होंने इन कुंडों के जल से स्नान किया था, जिससे यह जल पवित्र बन गया। आज भी रामेश्वरम के कई रहस्य अनसुलझे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या ये रहस्य कभी सुलझ पाएंगे? संभावित खोजें और वैज्ञानिक अध्ययन राम सेतु का सत्यापन। क्या भविष्य में कोई तकनीक यह प्रमाणित कर पाएगी कि राम सेतु वास्तव में मानव निर्मित था? क्या समुद्र के अंदर कोई नया प्रमाण मिलेगा जो रामायण की ऐतिहासिकता को सिद्ध करेगा? गुप्त सुरंगों की खोज। क्या आधुनिक लिडार स्कैनिंग तकनीक रामेश्वरम के नीचे छिपी सुरंगों को खोज पाएगी? यदि हाँ, तो क्या वे वास्तव में श्री राम के काल की हैं? तैरते पत्थरों की सच्चाई। क्या कोई वैज्ञानिक पद्धति यह साबित कर सकेगी कि ये पत्थर वास्तव में दिव्य हैं? क्या यह सिद्ध किया जा सकेगा कि इन पत्थरों का पानी में तैरना प्राकृतिक है या चमत्कारी? क्या ये रहस्य कभी उजागर होंगे? कुछ लोग मानते हैं कि आने वाले वर्षों में नई तकनीकों और वैज्ञानिक खोजों से इन रहस्यों पर प्रकाश डाला जा सकता है, लेकिन कुछ श्रद्धालु मानते हैं कि ये रहस्य तभी प्रकट होंगे जब भगवान शिव और श्री राम की कृपा होगी। रामेश्वरम केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। यहाँ के रहस्य विज्ञान और आस्था के बीच एक सेतु की तरह हैं। आपके विचार क्या हैं? क्या रामेश्वरम के ये रहस्य कभी सुलझ पाएंगे, या यह स्थान हमेशा आस्था और चमत्कारों का प्रतीक बना रहेगा? क्या आप इस पवित्र भूमि के रहस्यों को स्वयं अनुभव करने के लिए तैयार हैं?